हम मंत्र को नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवद गीता सेशन। आज हम हमारा नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका टाइटल है भगवत प्राप्ति, क्योंकि कल के चैप्टर में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था भगवत ज्ञान कि भगवान का ज्ञान क्या होता है। अब चैप्टर 8 में हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी भगवत गीता का। हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें टोटल 28 श्लोक हैं। इन 28 श्लोकों को टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो श्लोक नंबर 1 से 4 है उसमें क्या करते हैं, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने उनके उत्तर दिए हैं। तो अर्जुन ने ऐसे कुछ प्रश्न पूछे हैं इस पूरे नेचर के बारे में, पूरे प्रकृति के बारे में, और उसके भगवान ने उत्तर दिए हैं। श्लोक नंबर 5 से लेकर श्लोक नंबर 8 तक कि हमको मृत्यु के समय पे भगवान को कैसे याद करना है, रिमेम्बरेंस एट द टाइम ऑफ डेथ, कि हम रिमेम्बर जब हमारी मृत्यु आएगी उस समय हमें कृष्णा को याद करना है। उसके बाद श्लोक नंबर 9 से लेकर 16 तक हम लोग रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, हम भगवान को कैसे याद करना है वो सीखेंगे। उसके बाद 17 से 22 में हम लोग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये जो मटेरियल संसार जिसमें हम रहते हैं और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है जहां भगवान रहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और श्लोक नंबर 23 से 28 तक भगवान हमें बताएंगे अटेनिंग अटेनिंग सुप्रीम थ्रू योगा, कि हम इस योग, ऐसा कौन सा भक्ति योग करें जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस टोटल 28 श्लोकों को हमारे आचार्यों ने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो आइए हम हमारा सेशन प्रारंभ करते हैं। तो अब इसमें क्या है, कल का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें जब लास्ट श्लोक हमने किया था तो उसमें हमको लास्ट श्लोक में भगवान ने बोला था, जो कि था श्लोक नंबर 30, जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे श्री भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान ने अपनी बात की थी, इसीलिए जब भगवान ने अपनी बात की तो अब अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। अब अर्जुन भगवान को भी जानना चाहता है, इस नेचर को भी जानना चाहता है, और आत्मा क्या होती है उसको भी फिर से जानना चाहता है। तो देखिए अब यहां पर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने टोटल मिला के 8 प्रश्न पूछे हैं। भगवान से 8 प्रश्न करेगा और उन 8 प्रश्नों के भगवान उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा है, अर्जुन उवाचा किम तद ब्रह्मा किम आध्यात् किम कर्मा पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। देखिए भगवान से वो कैसे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जब भी आप भगवान से कोई कुछ पूछना चाहते हैं अपने जीवन में, ऐसे नहीं कि कृष्णा तुम ये कर दो हमारे लिए, नहीं, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है भगवान से अपने कार्यों के लिए। तो अर्जुन अब क्या कर रहे हैं, भगवान से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान क्या आप मुझे इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो कि अर्जुन पूछ रहा है। अब दूसरे श्लोक में अर्जुन 3 और प्रश्न पूछेगा। उसने कहा, हे मधुसूदन,
यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अब मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाएंगे, क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो पित्त कफ वायु है, वो पूरा का पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है उस व्यक्ति का। जब आपके सामने काल आके खड़ा होता है ना, तो हमारा ये पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। उस समय आप भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पूरा जीवन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो उसको तो कोई चांस ही नहीं है कि वो भगवान को याद कर पाएगा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कैसी सिचुएशन होनी चाहिए कि हम मृत्यु के समय, जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, मान लीजिए आप में से कई भक्तों ने 12th पास किया होगा, कई ग्रेजुएट होंगे, कई ने पीएचडी किया होगा, बहुत सारे आईआईटीएंस होते हैं, तो जो उनका फाइनल डे होता है एग्जाम लिखने का, अगर वो उस दिन, भले पूरे साल कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, मगर जब एग्जाम टाइम आता है, जिस दिन हमें 2 घंटे या 3 घंटे का फाइनल एग्जाम लिखना होता है, अगर उस दिन आपका माइंड खराब है, तो आपका क्या हो जाता है, पूरा एग्जाम बिगड़ जाता है और आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो। तो जब मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है पूरे साल भर, वो अच्छे से एग्जाम लिख पाता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भी मेरा भक्त है, जिसने बहुत अच्छे से सिंसियर डिवोशनल सेवा की होती है, मैं उस भक्त के लिए सारी सिचुएशन क्रिएट करता हूं और वो मृत्यु के समय मुझे याद कर पाता है। तो ऐसे भगवान ने टोटल यहां पर, अर्जुन ने भगवान से 8 प्रश्न पूछे हैं। अब उन 8 प्रश्नों के उत्तर देखिए भगवान कैसे देते हैं। तीसरे श्लोक पे आ जाइए। अब तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचा अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्ध करो विसर्ग कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म तथा आत्मा कहलाता है, और जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधियां कर्म तथा सकाम कर्म कहलाती हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये भगवान ने उसके शुरू के 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 3 प्रश्न देखिए कौन कौन से पूछे हैं उसने। सबसे पहले क्या पूछा है भगवान से, उसने पूछा है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है तथा सकाम कर्म क्या है। तो भगवान ने बता दिया उसको कि ब्रह्म क्या होता है, जो ये आत्मा है उसी को ब्रह्म बोला भगवान ने, आत्मा सेल्फ को बोला भगवान ने, और सकाम कर्म क्या होते हैं हमारे, जो हम एक्टिविटीज करते हैं इस बॉडी को यूज कर कर, हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनको सकाम कर्म बोला भगवान ने यहाँ पर। तो इस प्रकार भगवान ने इसको, आप जब परपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा डेफिनेशन समझ में आएगी कि कर्मों के बारे में। वैसे हम कर्मों के बारे में चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में समझ चुके हैं। इसके बाद भगवान पे अब आप श्लोक नंबर 4 पे आइए, जहां भगवान अगले उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, 4 प्रश्नों का। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो ये भौतिक प्रकृति क्या है, ऑलवेज इट चेंजेस। जैसे कि मान लीजिए जब मां के गर्भ से एक शिशु का जन्म होता है, तो शिशु का जो बॉडी होता है वो छोटा सा होता है, करेक्ट, एक में भी 3-4 पाउंड का बॉडी होता है। फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं बॉडी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऐसा भागवतम में एक्सप्लेन है कि हर 7 साल में ये मनुष्य का पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, और फिर 7 साल में, हर 7 साल में ऐसा ये पूरे बॉडी के जो सेल्स है, ये पूरा बॉडी, ये पूरा चेंज होता रहता है। देखिए जब बचपन में आप थे, आपका कितना छोटा सा मुंह था, कितना छोटा सा शरीर था, अब आप कितना बड़ा शरीर हो गया है हमारा। तो वो शरीर चेंज हो गया ना, परिवर्तन हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं ये भौतिक प्रकृति कैसी है, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। हमेशा ये बॉडी, ये भौतिक संसार कैसा है, परिवर्तनशील संसार है। परंतु इसमें जो आत्मा है, जो आप हो, वो कभी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा कभी चेंज नहीं होती। तो इस पूरे दुनिया में सब कुछ चेंज होगा, आप कभी चेंज नहीं होंगे। तो ये बात भगवान हमें यहां पर ध्यान से बताना चाह रहे हैं। अब देखिए अगला क्या बोल रहे हैं भगवान, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत है, अभिव्यक्ति कहलाती है। श्री भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित
स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो परमात्मा जो है हर हृदय में, हर आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं। तो भगवान ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया हमें 3-4 प्रश्नों को। और लास्ट प्रश्न पूछा था उसने कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, ये उसका लास्ट प्रश्न था, 8वें नंबर का प्रश्न था। तो उसका देखिए भगवान क्या आंसर कर रहे हैं। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरी शरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, क्या बोल रहे हैं, जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें नामात्र भी संशय नहीं है। तो मृत्यु के समय हमें कृष्णा को याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे जीवन का। अगर उस समय आप फेल हो गए, मृत्यु जब डेथ आके खड़ी होगी ना हमारे सामने, अभी देखा, हमने देखा हमारे बहुत सारे रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव का हॉस्पिटल में डेथ हो गई, करेक्ट। बहुत सारे भी, जब सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में मर गए, किन्हीं को वेंटिलेटर लगा हुआ था उसी समय उनकी डेथ हो गई, कईयों की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो उस समय वो कृष्णा को याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आज भगवान हमें बताएंगे, मान लो भक्त का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा प्रभु जी। मान लीजिए आप में से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप में से कोई कोविड में एक्सपायर हो जाते हैं, तो क्या होगा। कृष्णा उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे हमें आज के चैप्टर में। तो साथ में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि हमें मृत्यु के समय भगवान को याद करना है। तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, अच्छे से पूरे जीवन भर। जब किसी भक्त ने बहुत अच्छे से तपस्या की होती है, बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप किया होता है, तो कृष्णा उसके लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं उस भक्त के लिए, वो कृष्णा को याद कर पाता है। तो ये भगवान ने इतने सुंदर, जो जितने भी हरे कृष्णा मूवमेंट, इतने सारे मंदिर बनाए हैं प्रभुपाद जी ने, ये क्या है, छोटे छोटे वैकुंठ लोक हैं। अगर आप यहाँ भक्तों के साथ आके रह पाते हैं कुछ समय, इसका मतलब आप वैकुंठ में रहते हैं। भगवान का मंदिर क्या है, वैकुंठ के समान है। इसीलिए हम लोग वृंदावन में, ये जो आप देख रहे हैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, हम वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मंदिर क्यों बना रहे हैं, ताकि पूरे दुनिया के लोग यहाँ आए और भक्तों के साथ रह सकें, उस टेस्ट को प्राप्त कर सकें जो एक्चुअली वैकुंठ में हमें टेस्ट मिलेगा। तो उसकी तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है। अगले श्लोक में देखिए भगवान, अब हमें छठे श्लोक में भगवान बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजिगत यन्ते कलेवरम तम वेति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ आप जो भी सोच रहे होंगे, मान लीजिए मृत्यु के समय आपने अपनी चेकबुक को सोचा, आपने अपनी पत्नी को सोचा, आपने अपने बच्चों को सोचा, आपने अपनी प्रॉपर्टी को सोचा है। जिन चीज से हम ज्यादा अटैच होते हैं ना, हम उसी चीज को सोचते हैं। तो अब जिस दिन में आप देखिए हम किस किस चीज से ज्यादा अटैच हैं। तो जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसका अटैचमेंट किससे बढ़ जाएगा, कृष्णा से बढ़ जाएगा। अगर आपने ये प्रोसेस को जीवन भर नहीं किया है, तो इसका मतलब आपने एक पशु के जैसा जीवन जिया है। पशु भी ये सारे काम करते हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग। हम भी खाते हैं, पशु भी खा रहे हैं। मेटिंग, सेक्स लाइफ हमारा भी है, पशुओं का भी है। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, आप भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम एक एसी चला के एक कॉजी बेड पे सो जाएंगे, पशु बाहर धरती पे सो जाते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता सोने के बाद, कुछ पता नहीं लगता कि आप दुनिया में कहाँ सो रहे हैं। तो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, ये चारों प्रकार पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मगर तो फिर हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो जाएगी मृत्यु के समय, हम वही याद करेंगे जिससे हम ज्यादा अटैच हैं। तो हमें, अगर हम लोग ये भक्ति प्रोसेस को, अगर साधना प्रोसेस को ध्यान से कर रहे हैं, तो देर आर 100% वेरी गुड चांस कि आप मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएंगे और ये मनुष्य जीवन आपका लास्ट हो जाएगा। तो ये भगवत गीता हमें क्या ऑफर कर रहे हैं, भगवान हमें क्या देना चाहते हैं कि आप जो इस ये जो परा प्रकृति है भगवान की, ये जो मिट्टी का शरीर है या ये पूरा भौतिक संसार है, इससे आप कैसे निकल पाओ, तो उसका तरीका सिखा रहे हैं भगवान। क्या है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत यन्ते कलेवरम, दैट एट द टाइम ऑफ डेथ आप क्या सोचेंगे,
ये हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जीवन किसके लिए मिला है? नॉट फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। किसके लिए मिला है? आर्ट ऑफ डाइंग। मृत्यु के समय कैसे मरना है हमें, क्या सोचते हुए मरना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अब देखिए अगला श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 7 पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान क्या बोल रहे हैं? अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझमें हरे कृष्ण, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने फिर से यहाँ क्या बोला कि तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं तो हम कृष्ण को याद कर पाएंगे। भगवान ने यहाँ पर हमें फाइनल दे दिया। इसके बाद अगले श्लोक में आइए, भगवान कैसे बोल रहे हैं अब? अभ्यास योगेन, भगवान ने क्या बोला? युद्ध के समय कैसे याद करना है अर्जुन? तुम्हें मुझे याद करना है। जब तुम युद्ध करो, उन सबको मारो, उस समय मुझे याद करो। भगवान उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरी ड्यूटी फॉलो करो। तुमको जो मैं ड्यूटी दी है, तुम युद्ध करते समय क्या करो? युद्ध भी करो और मुझे याद भी करो। इसके अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अभ्यास योगे न युक्ते न चेतसा नान्य गामिना परम पुरुष दिव्य याति पार्था अनुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने कंफर्म कर दिया, आप मुझे प्राप्त करोगे अर्जुन, अगर आप इस तरह मेरा चिंतन करोगे तो। अब अगला श्लोक बहुत अच्छा है, देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से लघुत्तम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे, अचित्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो इसने भगवान ने अपनी क्वालिटी बताई है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, यह भगवान ने हमें जो सेक्शन बताए थे, सेक्शन नंबर 5 से 8 तक हमने क्या पढ़ा? रिमेंबरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। अब श्लोक नंबर 9 से 16 तक क्या हो गया? रिमेंबरिंग द लॉर्ड। हमको भगवान को कैसे याद करना है, तो ये सब भगवान ने अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं। अब देखिए, अब 10वें श्लोक पे आ जाइए। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बोहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से श्री भगवान को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरह ही, क्या है, योग बता रहे हैं भगवान, देखिए इस प्रकार का अगर तुम योग करोगे तो क्या कर पाओगे अर्जुन? आप मुझे याद कर पाओगे और निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। अब अगले श्लोक में बोल रहे हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले पर ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान अब फर्दर देखिए क्या बोल रहे हैं, मुक्ति लाभ की बात कर रहे हैं। अब अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं भगवान। क्या है ये, कौन सी सिचुएशन है? ओंकार का जप करना, ये सब कौन करते हैं? जो योगी पुरुष होते हैं। मगर हम क्या करने वाले हैं? भगवान ने कहा
कि आपको तो भक्ति योग करना है। ये कैसी बात हो रही है? ये सारे योग विद्या की बात हो रही है। यहां पर करनी भगवान की प्राप्ति है, मगर अंत में देखिएगा भगवान अर्जुन को फाइनल क्या बताएंगे जब 18वें श्लोक पे पहुंचेंगे। कृष्ण अर्जुन को डायरेक्ट बोलेंगे, अब मैं तुम्हें फाइनल क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं अर्जुन, कि मेरे बारे में सोचो, दैट्स ऑल। अभी जितनी भगवत गीता बोल रहे हैं ना भगवान, अंत में कंक्लूड करेंगे भगवान इसको अर्जुन को। तो यहां पे क्या बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार तुम मुझे याद कर सकते हो। अगले श्लोक में देखिए, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों में परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई श्री भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं अगर आप ओंकार का जप करेंगे तो क्या हो जाएगा अर्जुन, आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाएंगे और जो आध्यात्मिक लोक हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भगवान का, इस परा प्रकृति से ऊपर जो अपरा प्रकृति है भगवान की, वहां पहुंच जाएंगे। अभी भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गोलक वृंदावन धाम में पहुंच जाएंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी बहुत सारे हैं, जैसे गोलक वृंदावन धाम है। गोलक वृंदावन धाम सबसे टॉप मोस्ट धाम है, और उसके नीचे ऐसे बहुत सारे धाम है जिनको वैकुंठ बोला जाता है। कहीं ना कहीं वैकुंठ में वो भक्त पहुंच जाता है। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। अगले श्लोक में आइए, अब हम श्लोक नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो जो भगवान का भक्त बनेगा उसके लिए पाथ बहुत इजी हो जाता है। इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू ग्रो इन दिस डिवोशनल सर्विस, क्योंकि उसने क्या है, अपने पाथ को एक सिंगल पॉइंट से, भगवान ने बताया ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना। कुरुनंदन को क्या बोल रहे भगवान, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, उसका क्लियर कट होता है कि मुझे बिजनेस करना है और प्रॉफिट कमाना है। ऐसे हम भक्ति जो चाहते हैं इस भौतिक संसार से निकलना, उनको अपनी बुद्धि को कैसे कर लेना है, वन पॉइंट अटेंशन। हमको 24 घंटे काम करना है, मैं हर काम कृष्णा के लिए करना है। तो जब हम ऐसे अपने जीवन को मोड़ लेते हैं धीरे धीरे कर कर, हम इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमको इसमें सफलता मिल जाएगी। आगे देखिए भगवान, श्लोक नंबर 15 पे आ जाइए। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालया अशाश्वतम नानुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अगर आप इस भक्ति में परफेक्शन कर लेते हैं, अगर आप एक बार उस वैकुंठ में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए तो वापस नहीं आएंगे। सोचिए, और सब जगह से आपको वापस आना पड़ेगा। अगर हमने किसी भी प्रकार की मुक्ति प्राप्त की है, जैसे हमने 5 प्रकार की मुक्ति समझी थी, कुछ भी अगर हम किसी किसी ब्रह्मन में जाके उलझ गए हैं, किसी ज्योति में जाके उलझ पाए हैं, तो हमें वापस इस भौतिक संसार में गिरना पड़ेगा। परंतु अगर हम भगवान के धाम पहुंच गए हैं तो हमें वापस नहीं गिरना पड़ेगा इस भौतिक संसार में। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, इस शरीर में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम इस भौतिक संसार पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं कि ये लैंड मेरी है, ये कार मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये समाज मेरा है, ये देश मेरा है, ये संसार मेरा है। और हम क्या बोलते हैं, ये लैंड के कागज मेरे नाम पे हैं, ये मकान मेरे नाम पर है, मगर हमारे नाम पे एक्चुअली कुछ भी नहीं है। और क्या करते हैं, जैसे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था या सिकंदर आया था, वो क्या कर रहा था, पूरे राज्यों पे आधिपत्य जमाना चाहता था। बड़े बड़े ये पॉलिटिशियंस आते हैं, देश में बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत सारी लैंड अपने नाम पे कर लेते हैं, और कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। तो किसकी होती है लैंड, ये सब पत्नी बच्चे हमारे नहीं है, मगर ये हमारी क्या है, हम क्यों गिरे इस भौतिक संसार में, क्योंकि हम इंद्रियों को, हमारे अंदर फॉल डाउन की टेंडेंसी आ गई, तो भगवान ने हमें यहाँ भौतिक संसार में डाल दिया। वहां क्या होता है, जो आत्मा होती है वो शुद्धता से भगवान की सेवा में लग जाती है। बस उसको क्लियर रहता है कि मुझे भगवान की नित्य सेवा करनी है। तो जब हम उस नित्य लीला में भगवान की सेवा में सेवा करते रहते हैं तो हमें इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता है। अगर हमारे अंदर यही टेंडेंसी बार बार बनी रहती है, इंद्रिय भोग करने की टेंडेंसी, तो हम इस भौतिक संसार में बार बार आते रहेंगे। तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम वहां जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं।
तो ये हमें अपने आप को खुद प्यूरिफाई करना होता है। भगवान रास्ता सिखा देंगे आपको, जितने भगवान के भक्त हैं वो आपको बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया की सहायता करी, प्रभुपाद जी पूरे दुनिया ट्रैवल किए, पूरे दुनिया को इस पथ पे लाना चाहते थे भगवान। क्योंकि भगवान क्या है, जैसे एक पिता के पुत्र जेल में होते हैं तो पिता चाहता है ना वो जेल से निकले, ऐसे ही हम भी इस भौतिक संसार के जेल में हैं। तो भगवान चाहते हैं कि सारी आत्माएं मेरे पास वापस आ जाएं, मगर ये रिबेलियस आत्मा जो हम सब हैं, हम सब नहीं जाना चाहते। तो भगवान यहाँ हमें इस भगवत गीता के माध्यम से सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप मुझ तक आ जाओगे वापस। अब देखिए अगले श्लोक में आ जाइए, जो कि है श्लोक नंबर 16 पे आ जाइए। अब श्लोक नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर 16 में। भगवान बोल रहे हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से निम्न सारे लोक दुखों से परे हैं। जहां प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान क्या बताया, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, क्या एक चींटी हो या कोई भी शरीर मिला हो आपको, या ब्रह्मा जी का शरीर हो या एक चींटी का शरीर हो, ये क्या है, सभी को जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना पड़ता है। इसमें से सिर्फ कौन निकल पाएगा, वो भक्त निकल पाता है। तो ये जो जन्म और मृत्यु का जो प्रोसेस है, वो ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक हर जगह प्रोसेस सेम है, हर जगह जन्म और मृत्यु है। तो हमें यहां से निकलना है तो उसके लिए हमें किसी का सहारा चाहिए, और वो सहारा कौन से हैं, हमारे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि उनको पता है कि इस भौतिक संसार से आप कैसे निकल सकते हैं। तो भगवान हमें यहां बोल रहे हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं। हर जगह दुख है भाई, कहीं भी चले जाओ आप, ब्रह्म लोक में भी दुख है और पाताल लोक में भी दुख है, क्योंकि ये भौतिक संसार बनाया ही भगवान ने दुखों का आलय है। तो इससे बचना है तो एक ही तरीका है, वो है चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर आप जब हरे कृष्ण मंत्र का अच्छे से जप कर पाते हैं तो आप हर सिचुएशन में खुश रह पाएंगे, नहीं तो इस पूरे दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता। इवन जो भारत के राष्ट्रपति हैं या भारत के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का राष्ट्रपति हो, वो भी खुश नहीं है। भले वो चाइना का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, वो भी खुश नहीं है, वो भी बहुत परेशान है। बहुत परेशान है ये लोग, इनके हृदय में जाके पूछोगे तो बहुत ज्यादा परेशान है। तो हमें क्या समझना है, मैं क्यों इतना परेशान हूं, मैं इस भगवत गीता को प्रेम से पढ़ता हूं, मुझे खानी तो सिर्फ 2 रोटी है ना। इस जीवन को चलाने के लिए हमें कितनी सी चाहिए, 2 रोटी चाहिए। दिन भर में 8-10 रोटी खानी है, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी सब्जी, थोड़े फल मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। तो और मनुष्य जीवन को मैं कैसे लगाऊं, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में पक्का होने के लिए लगाऊं, न कि इस भौतिक संसार में भागने के लिए। इस इंद्रिय तृप्ति को सेटिस्फाई करने के लिए जीव भागता रहता है, उसके लिए हमें भागना नहीं है। हम भागेंगे तो अब किसके लिए भागेंगे, कृष्णा के लिए भागेंगे। हम कुछ करना है तो कृष्णा के लिए करेंगे, इस कृष्णा कॉन्शियस मिशन का प्रचार करेंगे, बहुत सारे भक्त बनाएंगे, हम भी भक्त बनेंगे, दूसरों को भी भक्त बनाएंगे, ताकि क्या हो, वो भी इस भौतिक संसार से निकल सकें। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान 17वें नंबर में, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात भी होती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सब अटेंशन होकर, अगर आप कोई नोट बना रहे हैं तो नोट बनाइए। मैं आपको एक ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है और एक रात कितनी बड़ी होती है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ये जिस समय में हम रहते हैं इसको कलयुग बोलते हैं। कलयुग का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है, उसका समय होता है ड्यूरेशन 4,32,000 साल। इसके ऊपर द्वापर युग होता है, वो होता है 8,64,000 साल। इसके ऊपर त्रेता युग होता है, वो होता है 12,96,000 साल। उसके ऊपर सतयुग होता है, वो होता है 17,28,000 साल। जब आप इन चारों युगों को जोड़ते हैं तो एक महायुग बनता है, उसका ड्यूरेशन होता है 43,20,000 साल। जब आप ऐसे 1,000 महायुग का समय इस धरती पर पास होता है तो वहां ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे पास होते हैं। इसी प्रकार से जब ये महायुग है, ऐसे 1,000 महायुग फिर से यहाँ पास होते हैं,
तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे की वहां रात पास होती है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 2, ये ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात हो गई। तो ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। तो सोचिए एक ब्रह्मा जी के दिन में हमको कितने मिलियंस ऑफ मिलियंस टाइम इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ता है। और इस तरह ब्रह्मा जी टोटल 100 साल जीते हैं। तो जो एक ब्रह्मा आते हैं ना, जो ब्रह्मा की जो पोजीशन है, एक ब्रह्मा के लाइफ टाइम, हर ब्रह्मा के हर एक दिन में, जो हमने समझा ना अभी, 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 2, ये जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इस हर एक दिन में भगवान श्री कृष्ण खुद इस धरती पर आते हैं अपनी लीला को करने के लिए। जैसे आज से 5000 साल पहले भगवान मथुरा वृंदावन धाम में लीला करने के लिए आए, अब जब ये पूरा ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाएगा, तब फिर से भगवान फिर से लीला करने के लिए आएंगे। तो हम सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमें भगवान की लीलाएं सुनने को मिल रही हैं, हमें भगवत गीता सब इजीली मिल रहा है। अभी कुछ दिनों बाद आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो अभी ये क्या है, गोल्डन चांस है हमारे पास भगवान को समझने का और यहां से निकलने का। अब देखिए अगले में क्या बोल रहे हैं भगवान, ब्रह्मा के एक दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है और जो ब्रह्मा जी की एक रात होती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो यहाँ क्या आता है, प्रलय आता है। प्रलय, प्रलय का मतलब होता है स्वर्ग लोक से नीचे के जितने भी प्लैनेट हैं वो सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये बड़े बड़े विशाल जाइजेंटिक यूनिवर्स सब कुछ खत्म हो जाता है, स्वर्ग लोक से नीचे के सारे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं, तो उसको प्रलय बोला जाता है। और जब ब्रह्मा जी खत्म होते हैं पूरे, जब उनके 100 साल होते हैं तब महाप्रलय आता है। तब ये पूरे यूनिवर्स ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब कुछ महाविष्णु के शरीर में फिर से विलीन हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ये सारे जितने भी आत्माएं हैं फिर से क्या होते हैं, बनने लगते हैं सारे शरीर, पूरा यूनिवर्स बनने लगते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर ब्रह्मा जी की रात होती है, फिर से ये सब अव्यक्त, मतलब अभी क्या है, हम लोग अभी हम मैनिफेस्ट, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम नहीं देख पाते हैं। तो फाइनली जब प्रलय आता है तो ये सब खत्म हो जाता है। तो इसमें प्रलय महाप्रलय, जब आप इस परपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अगले श्लोक पे आइए, देखिए भगवान बोल रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं भगवान, जो ब्रह्म लोक से ऊपर है, वो है भगवान का धाम, जो कृष्ण का धाम है, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोला जाता है। तो ये कितना है, 1/4 है। ये जो पूरा मटेरियल संसार है, जितने भी यूनिवर्स हैं, ये सब 1/4 है। और वो भगवान का संसार कितना बड़ा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3/4 है वो। तो बहुत बड़ा है वो, उसको नाप नहीं सकते, इसको ही नहीं नाप सकते तो उसको तो इम्पॉसिबल है नापना। तो वो भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो कभी नाश नहीं होता। ये क्या होता है, ये भौतिक संसार क्या है, परिवर्तित होता है। और वो भगवान का जो धाम है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो शाश्वत है। क्योंकि हम भी शाश्वत है ना, आत्मा भी शाश्वत है, भगवान का धाम भी शाश्वत है, और जहां भगवान, जो भगवान खुद है वो भी शाश्वत है। और ये भौतिक संसार अशाश्वत है, हमेशा चेंज होता रहता है। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, श्री भगवान जो सबसे महान है, आप 22वें श्लोक पे आइए। श्री भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वह अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान अपनी व्यापकता को बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान में समाहित हुआ है, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान से बाहर हो। तो हम जब इसका 11 चैप्टर पढ़ेंगे, हम कृष्णा की यूनिवर्सल फॉर्म को समझेंगे, वहां सब कुछ भगवान के अंदर है। अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 23वें नंबर के श्लोक पे आ जाइए।
हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो ऐसे भगवान बहुत सारे टाइम होते हैं। जैसे हमने भीष्म पितामह के बारे में पढ़ा था। भीष्म पितामह को एक वरदान प्राप्त था, वो था इच्छा मृत्यु का वरदान। वो चाहेंगे जब शरीर छोड़ सकते थे। उनको एक प्रकार का क्या था, वरदान प्राप्त था। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टाइम साइकिल होते हैं योगियों के लिए। उन योगियों को पता होता है कि मैं कब शरीर छोड़ूंगा और कब शरीर नहीं छोड़ूंगा। योगी अपने हिसाब से प्लान कर पाते हैं। तो ऐसे एक उत्तरायण का समय होता है, एक दक्षिणायन का समय होता है, ऐसे एक उजाले का समय होता है, एक रात का समय होता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस लिखी हुई है शास्त्रों में। अगर जो योगी होते हैं वो अपने आप के आत्मा को कंट्रोल कर पाते हैं अपने योग सिद्धि के द्वारा, और वो उसी समय अपनी आत्मा को अपने बॉडी से निकालते हैं और फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा पाते हैं। मगर ये सब कठिन प्रोसेस हमसे नहीं होगा। हम तो कलयुग में फंसे हुए हैं। हमको तो ये रोजमर्रा की इतनी प्रॉब्लम है, तो ये सब योग हमसे नहीं होगा। हम तो सिंपल सिंपल भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान खुद हमें ले जाए तो हमारा भला हो सकता है। तो भगवान देखिए अगले श्लोक में क्या बोलेंगे, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के स्वभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करके इस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ये सारी कंडीशन अगर आप मैच करते हैं, ये जितनी भी कंडीशन दी भगवान ने, अगर इन सब कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। अब देखिए अगले श्लोक में क्या बताएंगे भगवान, जो योगी धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो इवन अगर आपको चंद्रमा पे भी जाने का मौका मिला, फिर भी आप इस भौतिक संसार में गिर जाओगे। तो कहीं से, हर संसार से गिरोगे। कहां से नहीं गिरेंगे हम, सिर्फ अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम प्रवेश कर गए तो हम इस भौतिक संसार में फिर से नहीं गिरेंगे। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 27 पे आ जाइए। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो भगवान अर्जुन को देखिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग के लिए भगवान ज्ञान दे रहे थे। अर्जुन को किस लिए नॉलेज दिया है, ताकि इस कलयुग शुरू होने वाला ही पूरी दुनिया सुन सके। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये पूरे वैदिक नॉलेज सब कुछ पता है, मगर जो एक भक्त है, हम जो साधारण से भक्त हैं, वो भगवान भक्त के लिए बोल रहे हैं कि ये सब सिचुएशन को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, ना हमारे पास वो कैपेसिटी है। अगर हम सिंपल, ये प्रभुपाद के कहने पे हमने सिंपल भक्ति कर लिया, आपने 16 माला हरे कृष्ण मंत्र जप कर लिया अच्छे से, भगवान को डेली तीनों टाइम भोग लगा के प्रसाद खा लिया और वैष्णवों की सेवा कर ली। जितने वैष्णव होते हैं, अगर आपने किसी प्योर वैष्णव की सेवा कर ली तो जीवन में क्या हो जाएगा, आप वापस अपने भगवान तक जा पाओगे। तो इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है। जब नारद मुनि, जो नारद मुनि बने, उनका पिछला जन्म क्या था, वो जो मेड सर्वेंट होती है ना, हमारे काम करने वाली मेड सर्वेंट आती है घरों में, उनके पुत्र थे नारद मुनि पिछले जन्म में। तो उस समय जब चतुर्मास होता था, तो चतुर्मास में बहुत सारे जो ऋषि मुनि गण होते थे, साधु, वो क्या है, चतुर्मास में ट्रैवल नहीं करते थे, वो एक जगह रुक जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे साधु कहाँ रुके थे, नारद मुनि की माता के घर पे रुक गए थे आकर। तो नारद मुनि क्या करते थे, उन साधुओं से खूब उनका सुनते रहते थे, और साधुओं जो वो भोजन करते थे, जो जूठा भोजन छोड़ते थे, उच्चिष्ट भोजन उसको खा लेते थे। परम वैष्णवों का अगर हमें जूठा खाने को मिल जाए परमिशन से, तो हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो जाती है। तो नारद मुनि क्या करते थे, उनका जूठा भोजन खा लेते थे उनकी परमिशन से। फिर क्या हुआ, नारद मुनि को देखिए उतनी सी भक्ति करने से क्या हो गया, उनको नेक्स्ट जन्म में क्या बन गए, वो नारद मुनि बन गए। पूरे दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक है नारद मुनि। अगर हमें नारद मुनि की कृपा मिल जाए तो हम भी क्या बन जाएंगे, बहुत बड़े प्रचारक बन जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें नारद मुनि से बहुत प्रे करना चाहिए कि वो हमें कृपा करें, ताकि हम इस भक्ति को प्रचार करने की कृपा उनसे प्राप्त कर सकें। तो एक भक्त को क्या चाहिए, सिर्फ वैष्णवों की सेवा मिल जाए,
हमें वैष्णवों का कभी कोई अपराध नहीं करना है, और साथ में भगवान के जो भोग लगा हुआ भोजन होता है, जो प्रसाद होता है, उसको ग्रहण करें और अच्छे से अपने भक्तिमय जीवन को जिए। अंत समय में हमें भगवान ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, हमको भगवान याद आ जाएंगे। अब इसका लास्ट श्लोक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब लास्ट श्लोक, हम 28वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, वेदेषु यज्ञेषु तपस्वु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तस्मविदं विदित्वा योगी परम स्थानुमुपेति चाहम। क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करते हैं वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो जो भगवान का भक्त है, भगवान उसको किसी भी चीज से वंचित नहीं रखते। कृष्णा उसकी हर डिजायर को फुलफिल कर देते हैं, हर डिजायर को। तो इस प्रकार जब ध्रुव महाराज की जब आप कथा पढ़ेंगे, तो ध्रुव महाराज ऐसे उन्होंने बहुत ग्रेट तप किया, 6 महीने तक तप किया था। ध्रुव महाराज की कथा अगर आप पढ़ेंगे, तो जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान अवतरित हो गए, तो जब ध्रुव महाराज ने कहा, भगवान कांचन विचिन्नम, मैं तो कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, आप तो मुझे खुद डायमंड मिल गया, अब मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने क्या कहा, नहीं ध्रुव, तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुम अपने पिता का राज्य पे राज करो, जाओ मैं तुम्हें पहले ब्लेस करता हूं, तुम अपने पिता के राज्य पे राज करोगे। और भगवान ने ध्रुव महाराज के लिए एक अलग से प्लैनेट बनाया, बहुत बड़ा प्लैनेट बनाया, और ध्रुव को बोला कि तुम जाओ इस प्लैनेट पे पहले राज करो बहुत 1000 सालों तक, और उसके बाद तुम वापस मेरे धाम में आ जाओगे। तो भगवान अपने भक्तों को, अगर आपके मन में कोई भी इच्छा रह जाएगी तो उसको पहले पूरा कराएंगे अच्छे से, लेट हिम एंजॉय देन कम टू मी। क्योंकि क्या है, अगर कोई भी भौतिक इच्छा रह गई हमारे मन में, तो हमें फिर इस भौतिक संसार में फिर से गिरना पड़ेगा। तो भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त के मन में किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा रह जाए। तो ये जो मटेरियल भौतिक इच्छाएं हैं हमारे मन में, उनसे हमें कौन मुक्ति दिला सकते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमारे मन में हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी है। तो वो कब प्योरीफाई हो पाएंगी हमारी भौतिक इच्छाएं सारी, जब हम सिंसियर डिवोशनल सेवा करते हैं। जब आप अपनी सारी इच्छाओं को कृष्णा कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व करते जाएंगे, तो ये सारी भौतिक इच्छाएं किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कृष्णा की सेवा में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा है। अब इसके बाद कल भगवान हमें, क्योंकि अब भगवान ने क्या बता दिया, भक्त के बारे में बता दिया, अब कल जो नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे भगवान, वो क्या है, परम गुह्य ज्ञान बताएंगे हमें, जो सबसे पूरे ज्ञानों में जो सबसे सीक्रेट ऑफ नॉलेज है, परम गुह्य ज्ञान, वो हम चैप्टर 9 कल पढ़ेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप साथ में बने रहिए, क्योंकि एक माला जप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर ये चांटिंग अच्छे से करें। तो अब हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे।